Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज का ये वीडियो हमारे चाइल्डहुड की जो स्टेज चल रही है उस पर लास्ट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस अवस्था को ख़त्म करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में, यानी कि पूरी बाल्यावस्था को कवर कर लेंगे और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें पढ़ने के लिए। हर तरीके के विकास को हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि बाल्यावस्था में होते हैं और जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में, या जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में उसके बारे में। तो शारीरिक विकास बाल्यावस्था में श्रेष्ठावस्था और किशोरावस्था की तुलना में मंद गति से होता है। ओके, तीव्र गति से इसका विकास नहीं होता, तेज़ गति से डेवलपमेंट नहीं होता एज़ कंपेयर टू इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। ओके, शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो बालक की लंबाई जो होती है हर वर्ष 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, हर साल उसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो शैशवावस्था थी उसमें बालक की लंबाई बालिका से ज़्यादा होती है, यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। बाल्यावस्था के अंत तक आते आते जो बालिका की लंबाई है वो बालक से अधिक हो जाएगी। ओके, अगर हम वेट की बात करें तो बाल्यावस्था के अंत तक जो लड़के होते हैं, जो बालक होते हैं, उनका वेट होता है 28 किलोग्राम के लगभग, जबकि लड़कियों का वेट होता है 29 किलोग्राम के लगभग। तो यहाँ पर भी लड़कियाँ आगे हैं। बात करें हम हड्डियों की संख्या की तो हमने डिस्कस किया था कि शैशवावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है बच्चे में। यहाँ पर और ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और दृढ़ता दोनों में ही वृद्धि होती है। यहाँ पर हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर हो जाती है 350। ओके, अगर हम दांतों की बात करें तो स्थायी दांत आने लगते हैं, पक्के दांत आने लगते हैं, दूध के दांत टूट के, और लगभग इस अवस्था के अंत तक 15 पक्के दांत बालक में आ जाते हैं। ओके, मांसपेशियों का भी विकास होता है। मांसपेशियों पर बालक का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है इस अवस्था के अंत तक आते आते। और अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के आकार में भी और भार में भी, उसकी साइज़ में भी और वेट में भी, दोनों ही तरह से, दोनों ही दृष्टि से लगभग वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूरी तरीके से वो डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये था बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में या चाइल्डहुड में मानसिक विकास के बारे में। तो अगर मानसिक विकास की हम बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, तो 6 से 7 साल का बच्चा, 6 से 7 वर्ष का बालक जो होता है वो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको कहीं लेकर गए हैं और कोई चीज़ उसने देखी है या कोई घटना वहाँ पे हुई है तो वो घर आके उसको बताएगा, घटना का उल्लेख करेगा। ओके, 8 वर्ष का बालक होते होते 8 साल का बच्चा कहानियाँ सुनाता है, कहानियाँ सुनाने लगता है और कहानियों के अर्थ को भी समझने लगता है, यानी कि कहानी के मतलब को समझने लगता है वो कि कौन सी कहानी क्या कहना चाह रही है, और उस संबंध में फिर वो आगे से आगे प्रश्न भी पूछता है, सवाल भी करता है जब आप उसको कोई कहानी सुनाते हैं। तो 9 साल का बच्चा समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्ष का बच्चा समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को याद रख सकता है, तो वहाँ करेक्ट आंसर था 9 वर्ष। ओके, 10 वर्ष का बच्चा तेज़ गति से पढ़ने लगता है, कोई भी चीज़ अगर आप उसको पढ़ने के लिए देते हो, और 10 वर्ष तक आते आते बालकों में तार्किक तर्क करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ओके, 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो कठिन शब्दों को समझने लगता है। आप उनके सामने कोई कठिन शब्द बोलोगे तो वो उनके अर्थ को समझ जाएगा। ओके,
और 12 वर्ष तक आते आते बालक कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। अगर कोई कार्य वो होता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके पीछे रीज़न क्या होंगे, क्या कारण होंगे जिस वजह से ये काम हुआ है। तो वो कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। ओके। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जीन पियाजे बोलते हैं कि बाल्यावस्था में बालक में मूर्त चिंतन की या मूर्त तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जो चीज़ वो देखता है उसके संबंध में वो तर्क वितर्क कर सकता है। ओके। तो ये था बाल्यावस्था में मानसिक विकास। इस तरीके से बालक का मानसिक विकास होता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में, चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ओके। तो अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें या संवेगात्मक विकास की बात करें चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड में या बाल्यावस्था में बालक अपने इमोशंस पर, अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसा कि वो शैशवावस्था में था कि कहीं भी रोने लग जाता था, कहीं भी हंसने लग जाता था, ऐसा बाल्यावस्था में बच्चा नहीं होता है। बाल्यावस्था में बच्चा अपने इमोशंस पर, अपने संवेग पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है वो, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इस अवस्था में उसमें कंपटीशन की भावना होती है, कॉम्पिटिटिव उसका नेचर होता है, इसलिए अक्सर जो भाई बहन होते हैं उनमें आपस में झगड़े हो रहे होते हैं इस उम्र में कि उनमें ऐसी भावना होती है कि वो एक दूसरे से आगे निकलें, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, होड़ रहती है एक तरीके से आगे निकलने की। इस अवस्था में बहुत सारे संवेगों का विकास होता है, जैसे कि आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि कई सारे संवेगों का विकास होता है। और इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में बालक में नकारात्मक संवेगों में कमी आने लगती है, जो नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर होते हैं वो उसमें कमी आने लगती है। ओके। तो ये था बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था या चाइल्डहुड समूह की अवस्था है, टोली की अवस्था है। इस उम्र में बालक विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, उसका एक ग्रुप बनता है जिसके साथ वो रहना पसंद करता है, जिसके साथ खेलता है, खाता है, पीता है, तो इसको समूह की अवस्था कहते हैं हम। वहाँ से वो समूह में रहना सीख जाता है, बहिर्मुखता उसमें आ जाती है, उस समूह के प्रति उसमें मित्रता होती है, सम्मान होता है, सद्भावना, सहयोग, सारे भाव अपने समूह के प्रति उसमें रहते हैं। तो विद्यालय में उसका एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, और उसी समूह से उसमें बहिर्मुखता आती है, बहिर्मुखता वो सीखता है। इस अवस्था में, बाल्य अवस्था में ज़्यादातर जो ग्रुप्स बनते हैं वो समलैंगिक बनते हैं, यानी कि बालिकाएं जो होती हैं वो बालिकाओं से ही दोस्ती करती है, वो अपने ग्रुप में लड़कों को शामिल करना पसंद नहीं करती, और लड़के अपने ग्रुप में लड़कियों को शामिल करना नहीं पसंद करते हैं। ओके। दोनों ही एक दूसरे को सुपीरियर समझ रहे होते हैं। लड़के समझते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, लड़कियां समझती हैं कि हम ज़्यादा अच्छी हैं, और दोनों के अपने अलग अलग गेम्स होते हैं जो कि वो अपने ग्रुप में खेलते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर। एक ख़ास बात और है इसमें कि इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में बालक में प्रशंसा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, यानी कि वो तारीफ़ सुनना चाहता है खुद की, और उसके लिए फिर वो सारे अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, ताकि लोग उसको अच्छा बोलें, उसकी तारीफ़ करें। तो ये था बाल्यावस्था में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पर डिस्कशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। वही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और आगे भी संभावनाएं हैं कि इन्हीं में से आएंगे। कुछ फालतू पढ़ने से अच्छा है कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ें, ताकि दिमाग पर हमारे ज़्यादा प्रेशर ना आए, ज़्यादा लोड ना आए, और हम एग्ज़ाम की सही तरीके से तैयारी कर सकें। ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।